आप 21 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी इस बार एयरफोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बता दें कि एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे 17 जनवरी 2024 से इस फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, और जो कि इसका की लास्ट डेट है 6 फरवरी 2024 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम जो किस तरह एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको दिया गया है। यहाँ पे आपका जो ये होगा एग्ज़ाम, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। 17 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, साथ ही साथ एग्ज़ाम वैकेंसी के साथ 17 से जनवरी से स्टार्ट है और 6 जनवरी तक का लास्ट डेट है। तो फ्रेंड, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जिसका कि पिछले बार किसी कारण से 1 या 2 नंबर्स के लिए छूट गया है, तो वो इस बार थोड़ा अच्छे से मेहनत करें और इस बार उसकी सिलेक्शन पक्की है। और जिसका कि 5 से 10 नंबर के कारण नहीं हुआ पिछली बार, तो कोई बात नहीं, उसको जो है अभी से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस बार ही शायद हो सकते हैं। थोड़ा मेहनत करिए, हो जाएगा, जितना कोई हार्ड भी नहीं है ये। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, वही जो अभी ऊपर बताएं कि कब एग्ज़ाम डेट है। 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जानी है। और उसके बाद देखिए मेन पॉइंट आपको बताते हैं हम। ये जो दिस एग्ज़ाम इन वैलिड फॉर अग्निवीर इंतकाल 1/2/2025। ये मतलब 1/2025 वाला अग्निवीर है। और ये उसके बाद तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं इस वाले को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका जो कि एज लिमिट है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, यानी कि आपको जो है 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इस नीचे वाले फॉर्म में देखिए, इन केसेस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टार्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोड्यूस देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर, यानी कि आपकी अपर एज यानी कि मैक्सिमम आप 21 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका साइंस सिलेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि देखिए आपका जो है ना, ये आप इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2, और आप साइंस से यानी कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश फॉर एजुकेशनल बोर्ड रेजुलेशन बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके जो है इंटर में 12 पास आउट में मतलब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपके जो है टोटल मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए ऑल ओवर, और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। या अगर इसके बाद अगर आप साइंस से कोई टेक्निकल डिग्री, यानी कि जैसे कि आप
3 इयर्स की, आप जैसे ये डिप्लोमा किए हुए हैं 3 इयर्स का, ये दो डिप्लोमा कोर्स यानी इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए हैं किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, यानी कि आप किसी भी ब्रांच से आप अगर ये डिप्लोमा किए हुए हैं 3 इयर्स के, तो आप फिर भी आप इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। बट उसमें भी आपका 50% मार्क्स दिया मतलब होना चाहिए, और ऑल ओवर में, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट, पास इंटरमीडिएट 10+2, पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सिस्टम फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड। अरे ये यार, ये तो वही ऊपर वाला ही सेम पॉइंट है जो बोले आप, इंटरमीडिएट मतलब पास आउट होने चाहिए, आपको ऑल ओवर 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऊपर, ऊपर की ओर चलिए चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट यहाँ पे, जो कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है हाइट को लेके कि सर हमारे हाइट मतलब थोड़ी कम है। ऐसे कोई मतलब नहीं होता कि थोड़ा सा के लिए कुछ नहीं भाई, देखो यहाँ पे कितनी हाइट, मतलब बहुत बच्चे की डाउट होते हैं कि कितनी हाइट उसमें चाहिए होती है, ये वो मतलब बहुत। तो यहाँ पे देखिए आपके ये वाली हाइट की जो डाउट है यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। यहाँ पे देखिए जो कि मेल है, मेल यानी कि फॉर मेल कैंडिडेट्स मिनिमम कैपेटिबल हाइट यानी जो आपकी ऊंचाई है वो आपको 152 यानी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए जो है आपको 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी मतलब कि नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ से हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या रीजनल्स ऑफ उत्तराखंड से भी आते हैं, या लो मिनिमम हाइट्स, अगर आप उत्तराखंड से आते हैं या नॉर्थ या ईस्ट के रहने वाले हैं, तो आपका जो है हाइट आपको यहाँ पे 147 सेंटीमीटर ही लगेगा। और अगर आप लक्षद्वीप से आते हो तो आपके जो है ना मिनिमम हाइट आपको 150 सेंटीमीटर ही लगेगा। यहाँ पे देखिए ये सब क्लियर कर दिया गया है। अगर आप लक्षद्वीप से आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर ही आपको चाहिए। और आपका जो वेट है, और आपका जो ये वेट जो है ना, ये आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्टेशनल टू हाइट एंड एज, यानी कि आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपको वहाँ पे वेट, यानी समझो तो वेट की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, आप वेट में हो जाओगे, बस आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे तो देखिए चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो फॉर मेल का जो कैंडिडेट्स का जो चेस्ट होगा, यानी कि आपका जो नॉर्मल है वो 77 होना चाहिए, और आपको यानी कि एटलीस्ट यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको उसे फुलाना पड़ेगा चेस्ट को। और यहाँ पे कैंडिडेट को नॉर्मल कितना चेस्ट है वो नहीं मैंने नहीं लगता, आपको सिर्फ में फीमेल को मतलब आप फीमेल को सिर्फ 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलानी होती है और कुछ नहीं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यानी कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे आपको जो है आपका पेमेंट को लेके यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपको फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 आपको जो है मंथली का पैकेज आएगा। और उसमें आपका जो है ना आपको इन हैंड यानी कि आपके जो हाथ में है आपको 21,000 दिया जाएगा। 30,000 आएगा और जिसमें कि आपको 21,000 दिया जाएगा, और आपका जो 9,000 रुपये हैं वो आपका अग्निवीर
कॉर्प्स फंड यानी कि 30% आपका जो पीएफ होता है वो आपको काट लिया जाएगा, वो 9,000 आपको फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद देखते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो है आपको 33,000 मिलती, मतलब कि पैसे मिलेंगे, जिसमें कि आपके हैंड यानी कि आपको हाथ में दिया जाएगा आपको 23,100। और आपका जो है 9,900 रुपये आपको, मतलब कि वो पीएफ में रख लिए जाएंगे, जो कि आपको लास्ट टाइम मिलेगा। और थर्ड ईयर में जो है ना आपको, थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे 36,500 यानी कि पैसे मिलेंगे, जिसमें कि आपको 25,550 रुपये आपको इन हैंड में दिए जाएंगे और 10,950 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। और फोर्थ ईयर में आपको उसी तरह 40,000 मिलेंगे, जिसमें कि आपको 28,000 दिए जाएंगे और 12,000 आपके काट लिए जाएंगे। टोटल इस प्रकार जो आपका ये रुपये होते हैं वो 5 लाख के आसपास का होता है, 5 लाख से कुछ ज़्यादा ही है। और उसके बाद आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली रुपीज़ 10 लाख, और ये मतलब 10 लाख से ज़्यादा है थोड़ा, मतलब 10 लाख है सेव निधि पैकेज में आपको दिया जाएगा। तो इस तरह आपकी ये जो सारी डिटेल्स है वो आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको सब तरह की नोटिफिकेशन यानी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप कोई भी ये कहना पड़े कि सर हमारे थोड़ा से के लिए सर छूट गया है वो, जैसे कि पिछले बार बहुत बच्चे की आए थे कमेंट कि सर हमारा मतलब 1 नंबर के लिए छूट गया, किसी बच्चे का 0.67 या नंबर के लिए छूट गया। इस तरह के आपके साथ नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका पास नोटिफिकेशन जल्द पहुँच जाएगा।